अच्छा, हमारी जो चर्चा हुई थी, जो सर ने जो क्वेश्चन किया था, किसके ऊपर किया था भाई, कि स्वर क्या चीज़ है, स्वर। उसके बारे में थोड़ा हमने पहले डिस्कस किया, फिर दिन होगा कि वीडियो बंद हो गई। अब फिर बीच में चर्चा में ये निकला भाई कि अब स्वर की बात आई, फिर जैसे कि फिर चर्चा हो रही थी भाई कि आपने बोला स्वर 7 प्रकार के होते हैं, ये बोला ना हमने। फिर उसके ऊपर बाद में फिर मैंने डिस्कशन में मैंने पॉइंट किया था भाई कि है तो बात ठीक है, उसके उदाहरण दिया मैंने। अब आती बात ऐसी भाई कि स्वर जो प्रकार है भाई कि फिर मैंने पूछा आपसे, क्या पूछा भाई, मतलब शुद्ध स्वर, सुनाई स्वर भाई कि भाई शुद्ध स्वर कौन होते हैं, तुमने बात शुद्ध स्वर। अब शुद्ध स्वर कौन, आपने क्या बोला, आपने कहा कि सारे गामा पादा नी, जो भी साजो भी है, मतलब ठीक है जी। फिर मैंने इसको कहा भाई कि क्या बोला हमने, मैंने कौन स्वर कौन होते हैं, आपने क्या क्या रेगा था नी। तो फिर मेरा क्वेश्चन ये हुआ कि ये बोल रही है शुद्ध स्वर सारे गामा पादा नी, सारे गामा पादा नी सा जो भी है, और आप बोले रेगा था नी कॉमन स्वर होते हैं। अब सर आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहे, अब किसी बात बन जाए तो है क्या क्या कंफ्यूजन आपको जरा, कौन से शुद्ध स्तर है और कौन से शुद्ध नहीं। देखो इसने कह दिया कि सारे गामा पादा नी जो शुद्ध स्वर है, अब इसने कह दिया क्या रेगा था नी जो कॉमन स्वर है, सारे गामा पादा नी सामने रे भी आ गया, गा भी आ, धा भी आ गया, सर मुझे इतना नहीं सारे आए नहीं, सारे आए नहीं, तो उसमें आए सिर्फ कॉमन में 3 ही। अब ये जो अब इसके ऊपर देखो बात क्या होती है कि जब डिस्कस निकलती है ना, मतलब सा के ऊपर ही मैंने बोला कि सा के ऊपर कई चीजें लिखी जा सकती चर्चा है, हो सकती है। चर्चा कई चीजें लिखी जा सकती है सा के ऊपर ही। मान लो सा के मतलब स्वर के ऊपर, जो स्वर के ऊपर, सा के ऊपर मतलब स्वर के ऊपर। अब स्वर की जब बात आई वो नहीं, वो सिर्फ सा ही नहीं, उसमें जाएंगे शुद्ध स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। कॉमन स्वर कितने होते हैं, कॉमन स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से, रे गा धा नी, रे स्वर कॉमन आ गया, गा भी कॉमन आता है, और धा भी कॉमन आता है, और नी भी कॉमन आता है। और अब तीव्र स्वर कौन हुए, माँ, कौन सा कॉमन होता, माँ है, माँ तीव्र होता ना। तो अब बात ये आती है भाई कि तो सर अब क्या तीव्र स्वर और कॉमन स्वरों को आप कैसे पहचानेंगे। अब मान लो पहचानने आते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये था भाई कि आपने बोला था भाई कि स्वर जो है 7 प्रकार के होते हैं, और यहाँ कितने प्रकार के स्वर, 3 प्रकार के, 3 प्रकार। मैंने पूछा, देखो ना बच्चों यही आप गलती करते हैं, जब भी आपसे कोई डिस्कशन करे, मान लो क्वेश्चन का आपको कोई बाई में तो आपकी जरूर नौकरी की लग रही है, आप तो ये ढंग से नहीं सुनते, आप सर बात ही है। देखो ना, देखो बच्चों, भगवान की कृपा नहीं हो ना कि एकदम आप पहुंच जाए कि यार यहाँ ये बंदा फंस गया, ठीक है, या एकदम भाई कि यहाँ इस बंदे का पॉइंट इतना खतरनाक है भाई, इसको इसकी हम तोड़ नहीं कर सकते, इसकी काट नहीं कर सकते, एकदम मतलब होना चाहिए। क्या बोला, यहाँ से मैं बोलूंगा, देखो ये डिस्कस नहीं, ये बड़ी ध्यान सुनने वाली बात, मैं बोलूंगा यहाँ से भाई, यहाँ से छलांग मार नहीं सीधे नीचे। अब जिसको पता नहीं छलांग मार कुछ हो सकता है, वो तो सोचा कि पहले नहीं यार पता नहीं क्या होना, अब जिसको पता नहीं कि यहाँ छलांग मारे क्या होना, उसने तो नीचे जा बन जाए, टेक्निकल बात है नहीं ये, मतलब हमारे को तजुर्बा होगा ना, क्यों समझेगा तुम्हें। अब जिसको बेचारा वो जो अब वो बच्चा उसको बोले चल छलांग मार यहाँ से, वो बोलेगा जय छलांग मार नीचे नीचे लाभ जो हो भी सकता है, टांग टूट सकती है, बाजू टूट सकता है, सिर पड़ सकता है। अब जिसको पता है कि नीचे गए तो गिरने वाली बाजू तो छलांग भाई नहीं पसती है, अब यहाँ छलांग मारने को मार देंगे छलांग, ये एक पड़ाव है ना एक। अब बात ऐसी कि आपने कहा कि स्वर जो है 7 प्रकार के होते हैं, अब यहाँ कितने प्रकार के हो रहे स्वर, अब बताओ मुझे कैसे कैसे, शुद्ध, फिर तीव्र, कोमल, फिर कॉमन, ओके। अब बोलो आपका मतलब गलत है ना आपका, और आपने कहा कि मैंने संगीत में एमए करनी, तो क्योंकि मैंने क्या कहा, मैंने किस लिए कहा आपको, मुझे पता है कि आप सिंसियर बच्चे हैं आप, मैंने ये भी कहा, लेकिन आप जो है ध्यान से नहीं सुनते, आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी बात, क्यों भाई, तो ये डिस्कस करने वाली बात है, क्योंकि आप पता समझ गया ना भाई कि आप गलत है, तो मतलब आप ये नहीं कि मैं आपको गलत साबित करना चाहता, भैया गलत है ना बच्ची,
गलत है ये, ठीक है। अब कितने प्रकार के स्वर हुए? 3 प्रकार के, कॉमन, तीव्र, शुद्ध। अब एक बात और भी आती है, देखो बात खत्म नहीं हमारी। अब 3 प्रकार बोला ना आपने, एक अचल स्वर भी होते हैं। वो कौन कौन होते हैं अचल स्वर? अचल स्वर क्या होता है? अचल, जो अपनी जगह से इधर उधर नहीं हिलते, वो अचल स्वर हुए ना। वो कौन कौन स्वर ऐसे है हमारे पास जो अपनी जगह स्थान छोड़ते हैं? मैंने बच्चे बताया आप लोगों को। बात यही है कि आप लोग भूल जाते हैं। स्टार्टिंग हमारा क्वेश्चन यही होता है, मतलब स्टार्टिंग में जब आता है ना वो क्लास में, सर हम यही चीज पढ़ाते हैं लोग, ठीक है। अब बोलो दोस्त, कौन स्वर ऐसे की जो अपनी जगह से नहीं हिलते? देखो ना, आप लोग दिमाग लगा रहे हैं। अब आप लोग किसी को करके आता नहीं होनी है, किसी ने फोन करना होना, किसी ने किसी से मिलना होगा, या भूख लगी होगी सर की तरह की, सर भूख लगी। तो लेकिन अब मेरा दिमाग क्या है, मतलब डाइवर्ट हो रहा है ना। मैं क्या कह रहा था बच्चों, बोलो जरा। अचल स्वर। हाँ, अचल स्वर। अब देखो ना, आपको ध्यान नहीं है, आप खुद लगाओ ना बराबर कि कौन कौन स्वर अचल है। सर इनका ध्यान छोटा है, हैं? कर दो भाई। रे तो आ गया, वो तो कॉमन भी हो जाता है, शुद्ध भी हो जाता है। हाँ, पाश आवाश, हाँ हाँ, पंचम, वो कॉमन तो नहीं हो रहा है, तीव्र तो नहीं हो रहा है, शुद्ध है ना। और कौन? दिमाग दिखा रहा है ना। चलो सर थोड़ा ब्लॉक हो गया। हाँ, सा बड़े दिमाग लगा के, इतना दिमाग लगा के तो हो गया काम। अब सा बोल रहा है बड़ा सोच के, सीधा सोचो ना आप, है? हाँ, षड और पंचम, सार पा क्या है? अचल स्वर है। ये तो बेसिक है, बच्चों को बताया आप लोगों को, लेकिन आपको सोचना पड़ रहा है। ये तो इसमें एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी पैदा हो रहा सर, कि जब आपको बता दिया अरे 7 स्वर जो पता कोई सारे का बाद में 7 स्वर जो है, तो ऊपर से बोल दिया भाई कॉमन स्वर ये है, तीव्र ये है, तो जरा शुद्ध स्वर तो जो अचल स्वर तो बताओ ना, वो जो हिलते नहीं अपनी जैसे रूप से। वो बोलते भाई हम नहीं हिलते, हमारा भी ऐसा क्या बोला, ये बात है ना। अब समझ आ गया आपको कि मतलब टिक जवाब देना है नहीं। इसलिए आप भी फेसबुक जब जाते हैं ना सर, बोलते भाई तब तक बने रहो जब तक मतलब लगना चाहिए भाई कि नहीं फलाना आ गया, हम बोलते हमें कन्विंस कराओ भाई, हमें बोलो भाई आप गलत है तो सिद्ध करो ना भाई, क्या क्या हम गलत हैं नहीं। अब आई बात क्या सर, कि अब सर को नहीं ये बात समझाई कि अब कौन स्वर शुद्ध, अब सर को नहीं पहचानना है, क्योंकि सर ने ये सीखा नहीं है। अगर सर ने सीखा होगा तो सर मतलब थोड़े से ऐसे करके सर ने बोला ये स्वर ये लग रहा जी। अब आती है बात की भाई कि मंत्र, जब आती है बात मंत्र भाई की, क्या मंत्रों में शक्ति है? बोलते हैं भाई कि फला करके ऐसा करके होता है, मतलब जैसे भी भाई कि कोई दृश्य चीज है वो नहीं लगता है। जब हम हमारा पता है कि बाहर जो क्या बाहर कड़ा बन रहा होगा ना, पता लगेगा जिसको पता है कि कड़ा जिसने खाया हुआ है, कोई अपन तक देखा हुआ खाया हुआ है, वो बोलते कड़ा बन रहा बाहर, ठीक है। जिसने खाया नहीं ना है वो बोले पता क्या बन रहा है बाहर, क्या बोला नहीं, महसूस किया ना आप लोगों ने, क्या बोला? तो मतलब ये चीज़ें क्या मतलब, जैसे कि अब जिसको पता है कि राग यमन में स्वर ये लगते हैं, क्या बोला, कोई गुनगुनाएगा ना राग यमन के स्वर, बोले यार राग यमन गा रहा वाला ही लग, और जिसको पता नहीं वो बोलने बंदे क्या गाने वाला है, पहचान लेगा ना वो तो पहले। तो वही बात है भाई कि मतलब जो दैविक शक्तियाँ भी वो होती है, जो उसमें गया होगा ना तभी पता उसको पता लगेगा ना, तो गए नहीं होगा बोल रहा पता नहीं देवते तो काई जा रहे हैं वाली। तो ये बात है। कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर, बस नहीं, एक क्वेश्चन नहीं सर, अब चाय पियेंगे आपसे। ठीक है, धन्यवाद।